हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस की दूसरी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक सवाल हम लोगों ने कर लिया यूनिक का, तो एक जो सवाल है हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट का भी एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। सो हमें ये इक्वेशंस गिवन है, सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले इनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। मैट्रिक्स कैसे बनेगा आप लोगों को पता है, पिछली वीडियोस आप लोग वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक्स बना लिया। इनके जितने भी कोफिशिएंट है इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, नॉन्स के जितने कोफिशिएंट है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है, 3/3 का मैट्रिक्स बन चुका है हमारे पास। हमने क्या करना है, सिंपली इसको एचलॉन में कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे इस तरह से। हम इस वन की हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। किस तरह से, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। सिंपली ये जो दोनों हैं, दोनों रोज के वन, ये ज़ीरो हो जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है तो उसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। 1 माइनस 1 0, -1 -1 इज इक्वल टू -2, सो -5 -1 -6, और 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वन की हेल्प से इस हम लोग अब सिंपली क्या करेंगे, इस वन की हेल्प से इसको ज़ीरो बना देंगे। किस तरह से हम लिखेंगे कि R2 प्लस 3, सॉरी 2R3। जब हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है और थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं है। सिंपली सेकंड रो में चेंजिंग आएगी और ज़ीरो, -2 प्लस 2 हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और -6 प्लस 6 ये भी हमारे पास सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेंगे। इनकी पोजीशंस को हम लोगों ने चेंज कर लिए, R2 और R3। ये जो R3 है ये R2 की जगह पर आ जाएगी, और ये जो R2 है ये सिंपली R3 की जगह पर आ जाएगी। किस तरह से देख लें, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है और R2 की जगह पर हमारे पास R3 आ गई, R3 की जगह पर R2 आ गई। सिंपली ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज ज़ीरो की जो तादाद है वो हर रो में इंक्रीज़ हो रही है, और वो जो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 1 है, यानी लीडिंग 1 है हमारे पास। सो ये एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका रैंक क्या है हमारे पास, इसका जो रैंक है वो 2 है, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास कितनी है, 2 हैं, तो हमारे पास इसका जो रैंक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। और हमारे पास अननोन्स कितने हैं, वो 3 है, XYZ 3 अननोन्स है, मगर जो इसका रैंक है इस मैट्रिक्स का, जो हमारे पास रैंक आया है, रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 2, बट जो नंबर ऑफ अननोन्स है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं, वो 3 हैं। तो ये जो है हमारे पास नॉन ट्रिवियल होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। हम लोग अब क्या करेंगे कि जो नंबर हम लोग अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये z का कोफिशिएंट है। हमारे पास जो z का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही गायब है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, z का जो कोफिशिएंट है उसको किसी कांस्टेंट से, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग सिंपली उसको लेट कर लेंगे। यहाँ पर z हमारे पास नहीं है, तो हम लोग सिंपली z को लेट करेंगे। हम लिखेंगे कि z लेट z इज इक्वल्स टू t। z को हमने t के बराबर ले लिया, मगर यहाँ पर क्या है, y प्लस 3z, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, मगर z की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो t है, सो y प्लस 3t इज इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -3t। और इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। सो x y की जगह पर -3t, z की जगह पर हमारे पास t आ जाएगा पॉजिटिव में,
और x माइनस 2t इज इक्वल टू 0, सिंपली x इज इक्वल टू 2t। हमारे पास इस तरह से नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट को सिस्टम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं सिंपली। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।